कुछ वीडियोस इरेजिस्टिबल होती हैं और कुछ आसानी से इग्नोर हो जाती हैं। हर वीडियो थंबनेल में एटलीस्ट एक बाइंडिंग रीजन होता है टू क्लिक। दैट इज व्हाट मेक्स सम वीडियोस सो कैप्टिवेटिंग एंड अदर्स सो इजीली इग्नोर्ड। थ्रू माय रिसर्च आई हैव नोटिस्ड समथिंग पेक्यूलियर, एक कॉमन चीज, एक पैटर्न जो हर वायरल वीडियो में होता है। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रेटजीज जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स यूज करते हैं अपने कंटेंट को मिलियंस ऑफ व्यूज दिलाने के लिए। एंड टॉप ऑफ दैट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट टाइटल और थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो। तो क्या है वो पैटर्न एंड व्हाट्स द कॉमन सीक्रेट? लेट अस क्लिक टू फाइंड आउट। एक परफेक्ट थंबनेल व्यूअर्स को सोचने में मजबूर कर देता है कि डू आई नीड टू वॉच दिस। अगर आप कुछ पॉपुलर क्रिएटर्स को देखो तो आपको उनके टाइटल्स और थंबनेल्स में एक पैटर्न दिखाई देगा जो उनकी ऑडियंस को हुक करता है। इन सभी क्रिएटर्स ने अपना एक रीजन डिस्कवर कर लिया है जो लोगों को क्लिक करने पर फोर्स कर देता है। डिड यू कैच द रीजन? If not, then no worries, I'll help you with that. ये रीजन 3 तरह से डिफाइन होते हैं। पहला एक क्वेश्चन। ये थंबनेल एक सिंपल या यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी अगर ये वीडियो एक वाइड ऑडियंस को दिखाया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इस पर विलिंगली क्लिक करेंगी। यहाँ व्यूअर्स के ब्रेन में एक क्वेश्चन प्लांट किया गया है क्यूरियोसिटी के साथ। इफ यू हैव नोटिस्ड थ्रू के बाकी थंबनेल्स में हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न होता है, पर इस वाले थंबनेल में नहीं, बिकॉज उसे पता है कि इस तरह के टॉपिक पे किस टाइप का थंबनेल लगाना है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपकी वीडियो का CTR इंक्रीज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हाट इफ चैनल। इस चैनल के सारे टाइटल क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो जाते हैं और ऑनेस्टली व्यूज तो मिलियंस में आते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि आप भी अपने हर वीडियोस का टाइटल क्वेश्चन मार्क के साथ लिखो। फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस थंबनेल। दिस थंबनेल थ्रोज यू स्ट्रेट इनटू द मिडल ऑफ अ स्टोरी व्हिच क्रिएट्स द क्वेश्चन इटसेल्फ ऑफ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लाइक आई सेड, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपका ब्रेन क्या खरीदा, कहाँ से खरीदा, किसने खरीदा, किस लिए खरीदा, कितने का लिया। अब आप बोलोगे ब्रो ये तो रैंडम इमेज प्रीव्यू है। नो, ये एक प्लान स्ट्रेटजी है व्हिच इमीडिएटली क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री जो लोगों को फोर्स करती है टू क्लिक। लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ जंगल सर्वाइवल। कहाँ बनाया, कैसे बनाया, एंशिएंट स्किल्स कौन सी है, एंड ऑफ कोर्स ही इज हाफ नेकेड, सो दैट मेक्स सेंस। देखो, people love stories, especially ones that are exciting and mysterious. चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो, सर्वाइवल जर्नी हो, अर्निंग जर्नी हो, यूट्यूब ग्रोथ की जर्नी हो, या फिर कोई एक्साइटिंग एडवेंचर या फिर व्लॉग, कुछ भी। On such topics, viewers are more likely to click. So that can be a reason to watch. Now, इस क्रिएटर ने कई बार थंबनेल चेंज किए एंड फाइनली शी फाउंड द राइट वन, और फिर व्यूज। सेम थंबनेल किसी और ने भी लिया एंड व्यूज। Not just these two creators. Look at these and some more examples. ये सभी thumbnails एक जर्नी शेयर कर रहे हैं, offering something cool. See, लोगों को नई चीजें देखना और सीखना बहुत अच्छा लगता है। And if your video promises something cool, something fun और unexpected information, तब तो आपकी वीडियो को ऑडियंस जरूर देखेगी। For example, Did you catch the pattern? पैटर्न है रीजन जो आपकी वीडियो को देखने की वजह इंस्टेंटली क्लियर कर देता है। If your viewer takes longer than a second to think of a reason, then your thumbnail sucks. एक बड़ी मिस्टेक जो क्रिएटर्स करते हैं वो ये है कि उनका टाइटल और थंबनेल दोनों एक ही चीज रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वीडियो प्लेन फैक्ट्स के ऊपर है तो यहाँ ऑडियंस को वीडियो का शॉर्ट प्रीव्यू ऑलरेडी मिल गया है। अब व्यूअर सोचेगा क्लिक करूं नहीं करूं, फैक्ट्स ही तो है, एंड इन दी एंड या तो वो क्लिक करेगा या फिर वो क्लिक नहीं करेगा। जब दोनों ही चीजें सेम मेंशन होती है तो ऑडियंस का डिसीजन मेकिंग टाइम बढ़ जाता है। क्लिक न करने की मेन प्रॉब्लम एक्चुअली डिसीजन मेकिंग टाइम है, जो कि यहाँ बहुत ज्यादा है। इस थंबनेल में क्लिक करने के मल्टीपल रीजंस होने चाहिए। चलो मान लो इस थंबनेल में अगर यूजर ने क्लिक कर भी दिया होता और एक दो फैक्ट्स अगर देख भी लिए होते, फिर भी ये यूजर वीडियो को स्किप करके चला जाता, क्योंकि जब व्यूअर ने इस पर क्लिक किया था तब आपकी वीडियो के पास में एक और थंबनेल था जो शायद आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और आपकी वीडियो को देखते देखते वो उस वीडियो के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो थंबनेल उसे जल्दी समझ में आ गया था और शायद वो इंटरेस्टिंग भी था। तो जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स होते हैं वो टाइटल और थंबनेल दोनों को परफेक्टली ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली दी जा सके। फॉर एग्जांपल, इस थंबनेल में सेम फैक्ट्स है बट टाइटल और थंबनेल की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से काफी अलग है, और ये सिंगल थंबनेल मल्टीपल रीजंस दे रहा है क्लिक करने के लिए। Why plane land sideways? What are the things pilots don't want us to know? Our planes are dangerous? Should I be knowing these facts? तो फ्यूचर में आप कभी भी वीडियो बनाओ तो ये याद रखो, आपका टाइटल आपके वीडियो के कंटेंट को डिफाइन करेगा और थंबनेल आपके यूजर को एक्सपेक्टेड और इंट्रिगिंग विजन देगा ताकि वो क्लिक करे। पहली सिंपल ट्रिक जो आपकी वीडियो स्क्रॉल आउट होने से बचा सकती है वो है फेसेस। एक्सप्रेसिव फेसेस हमेशा बहुत अटेंशन ग्रैब करता है बिकॉज हमारा ब्रेन हार्डवायर्ड है टू सी फेसेस इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। हम ऐसी जगह पे भी फेसेस को ढूंढ लेते हैं जहां पे फेसेस होते भी नहीं है, बट ओनली फ्रंट फेस फेसेस, बिकॉज साइड फेसेस कैन इजीली बी इग्नोर्ड। सी फॉर योरसेल्फ।
देखा आपने कैसे दूसरे फेसेस को इग्नोर कर दिया। फेसेस थंबनेल में एक स्टार अट्रैक्शन की तरह काम करता है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल देम। एंड नॉट जस्ट ऑन थंबनेल, बल्कि YouTube की जो होम फीड होती है वहां पे भी अलग से स्टैंड आउट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है तन्मय भट्ट। उसके पहले के थंबनेल्स को देखो और उसने अब अपने चैनल्स के सभी थंबनेल्स को अपने फेस से रिप्लेस कर दिया है और आज YouTube फेस थंबनेल से भरा पड़ा है, जिन्हें मैं पर्सनली देख के बोर हो चुका हूं। बट आई पर्सनली लाइक एनीथिंग चैनल, लुक एट द थंबनेल्स ही क्रिएट्स, सिंपली आर्ट। वैसे फेसेस ही स्टार अट्रैक्शन नहीं होती हैं, बल्कि टेक्स्ट और फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स भी काफी इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। सो सेकंड एलिमेंट इज टेक्स्ट। छोटे टेक्स्ट या लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट, बेस्ट कौन सा है? कुछ चैनल्स हैं जो लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट को यूज करते हैं अपने सभी थंबनेल्स पे, बट ये चैनल्स ओल्ड हैं और इन चैनल्स की कैटेगरी तो आप लोग जानते ही हैं। इन्हें हर दिन 4 से 5 वीडियोस अपलोड करने पड़ता है। अगर ये अपने कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट को यूज नहीं करेंगे तो उनकी वीडियोस नहीं चलेंगी। इसीलिए इन चैनल्स के लिए लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट एसेंशियल है। सो मेरा पॉइंट ये है, बस टेक्स्ट को शॉर्ट रखो और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। जस्ट बी मिस्टीरियस विद अ वर्ड और टू। टेक्स्ट व्यूअर की अटेंशन गाइड करने के लिए यूज होना चाहिए और इन्हें जितना शॉर्ट रखने की कोशिश तुम कर पाओ उतना बेस्ट है। तुम्हें सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थंबनेल को वेकेंट छोड़ दो, बस एक छोटा सा फ्रेज ऐड कर दो जो इमेज को कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे ये यूजर के ब्रेन में एक क्यूरियोसिटी, एक एक्साइटमेंट प्लान करता है। कभी कभी इन टेक्स्ट और इमेजेस के साथ दी गई टाइनी डिटेल एक नया कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देती है। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग, फैन, टेबल, फैन, AC, बुक, कंप्यूटर, एनीथिंग। एरो, सर्कल, हाइलाइटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। ये यूजर को एक हिंट दे सकता है कि आगे की वीडियो में क्या है। जैसे 5 मिनट्स क्राफ्ट अपने थंबनेल्स में अक्सर ये मेथड यूज करता है। ये चैनल ऑब्जेक्ट्स को एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज करता है कि कभी कभी हम खुद सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है। इसके थंबनेल्स बहुत ही सिंपल होते हैं यट इफेक्टिव। ऑनेस्टली कुछ तो काफी वियर्ड होते हैं बट स्टिल हम क्लिक कर देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक सिंपल थंबनेल रखना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये स्टार अट्रैक्शन को और ज्यादा स्ट्राइकिंग बनाता है, उसे हाईलाइट करता है। जैसे यूट्यूबर पल्सर के थंबनेल्स को देखो, ये एक मिनिमलिस्टिक आर्ट स्टाइल है। ये बस 1 या 2 फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को थंबनेल में यूज करता है जो फीड में स्टैंड आउट और आपके अटेंशन को अलग ही ग्रैब करती है। वैसे पल्सर के थंबनेल्स कंप्लीटली इंस्पायर्ड हैं लेमिनोस से। लेमिनोस थंबनेल्स को इस तरह बनाता है दैट लुक्स सो प्रोफेशनल लाइक आर्ट, जो फीड में ना सिर्फ स्टैंड आउट करती हैं बल्कि लोगों को विजुअली आर्टिस्टिक फील भी देती हैं। आगे वीडियो में किस तरह की क्वालिटी मिलने वाली इन थंबनेल्स को देखते ही पता पड़ता है। पर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इसका उल्टा भी करता है। हमारे इंडियन माइनक्राफ्ट गेमिंग चैनल्स को देखो, नथिंग आर्टिस्टिक हियर बट स्टिल लुक एट द व्यूज। और भी चैनल्स हैं, ये देखो। अगर आप चाहो तो इनमें से कोई भी आइडिया चूज कर सकते हो अपनी एक स्टाइल बनाने के लिए। पर इस YouTube फीड में आप अपने थंबनेल को कैसे स्टार अट्रैक्शन बना सकते हो, ये देखो। इस थंबनेल में यूज किया गया टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, इवन कलर एक स्टोरी बता रहा है। कलर इमोशंस को इवोक करता है। ऐसे कलर्स यूज करो जो तुम्हारे वीडियो की टोन को मैच करे। वार्म कलर जैसे कि रेड और ऑरेंज लोगों को एक्साइट करता है, जबकि कूल कलर्स जैसे कि ब्लू और ग्रीन एक सेंस ऑफ कामनेस या क्रिएटिविटी को क्रिएट करता है। ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रेड, ऑरेंज एंड येलो, यही 3 कलर्स होते हैं जो यूजर्स का अटेंशन ग्रैब करते हैं। रेड कलर मैंगो की तरह है, किंग यानी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को डिफाइन करता है, इसलिए रेड 92% थंबनेल्स में यूज होता है। पावर, डेंजर, वार्निंग, डोमिनेंस, पैशन, डिजायर, एग्रेशन, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, ये सभी तरह के इमोशंस रेड कलर से जुड़े हुए हैं। इस कलर को आप यूज कर सकते हो एज अ हाइलाइटर। अगर आपकी वीडियो की थीम से रेड कलर मैच नहीं करता है तो आप इसका छोटा भाई यूज कर सकते हो, ऑरेंज। कलर ब्लू कन्वेज अ कामनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। ये कलर बेस्ट है टेक रिव्यूज बेस्ड चैनल के लिए। ग्रीन, तो ये कलर बेस्ट है ट्यूटोरियल्स वीडियो के लिए, हेल्थ टिप्स वीडियोस के लिए या फिर एनीथिंग आउटडोर्स। पर्पल, गेमिंग और ब्यूटी कंटेंट वाले चैनल के लिए ये कलर बेस्ट है। कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी हैं जिसे अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक एंड येलो म्यूजिक चैनल्स एंड हाई एनर्जी व्लॉग चैनल्स के लिए बेस्ट है। ब्लू एंड ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है। ऑरेंज एंड पर्पल फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल चैनल्स के लिए बेस्ट है। एंड दिस लिस्ट गोज ऑन। एक सक्सेसफुल वीडियो का सीक्रेट ये है कि टाइटल और थंबनेल दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना आना चाहिए, जिसमें टाइटल क्वेश्चन रेज करेगा और थंबनेल स्टोरी का एक विजुअल क्लू देगा। इस थंबनेल को देखो और मुझे बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यस, द लेंथ ऑफ द टाइटल, ये बहुत ज्यादा है। अब इस थंबनेल को देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज एट द एंड। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें शुरुआत में रखो, क्योंकि अगर की पार्ट टाइटल के एंड में होगा तो व्यूअर वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको कभी पढ़ ही नहीं पाएगा और क्लिक तो करना दूर की बात है। लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स टाइटल व्यूअर्स को बोर कर देते हैं और मोबाइल पर तो काफी बार दिखाई भी नहीं देते हैं।
शॉर्ट और पंची टाइटल्स को रखना बेहतर है, जो वीडियो आइडिया को क्लियरली कम्युनिकेट करे। ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, बी क्रिएटिव विद योर इमेजिनेशन। सो टाइटल का सीक्रेट सिर्फ ये है, सिंपल, क्लियर येट मिस्टीरियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा टाइटल है हाउ एल्गोरिदम वर्क्स, तो उसको एंगेजिंग बनाने के लिए तुम क्या सकते हो, हाउ यूट्यूब एल्गोरिदम चेंज द इंटरनेट फॉरएवर। ये काफी ड्रामेटिक लगता है और यूजर का इंटरेस्ट भी एम्फसाइज करता है। वैसे अगर तुम्हारा टाइटल अगर स्पेंडिंग 55 मिनट्स इन अ न्यूक्लियर प्लांट है, तो थोड़ा इसको मिस्टीरियस बनाओ, आई स्पेंड 55 मिनट्स इन द वर्ल्ड्स स्कैरिएस्ट न्यूक्लियर बंकर। अब ये टाइटल व्यूअर को ये जानने के लिए क्यूरियस करता है कि उस रूम में क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बीस्ट को ही ले लो, ही इज द मास्टर ऑफ डिसेप्शन। वो ये कभी नहीं लिखता कि वी डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंस्टेड this is what happens when you destroy stuff with a 1,000-pound hammer. So now let's conclude everything at once. तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, जो थंबनेल एक मिनी स्टोरी सुनाता है वो ज्यादातर एंगेजिंग होता है। ये है एयरैक का थंबनेल। इसने ऑरेंज जंपसूट पहन रखा है जो इमेज को हाईलाइट कर रहा है। ये एक न्यूक्लियर बंकर में है जहाँ पे हार्श लाइटिंग है, डार्क एम्बिएंट आपको दिख रहा है, कंफ्यूज एलिमेंट है एंड टेक्स्ट ऑन द टॉप। ये सभी चीजें एक स्टोरी बोल रही हैं, आपको एक आइसोलेशन, एक चैलेंज की फील दे रही हैं, जो हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। इसका कंफ्यूज पोस्चर काफी मिस्टीरियस है और आप सोचने लगते हो कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। अब आप सोच के देखो, अगर इसने ये टाइटल थंबनेल टेक्स्ट में भी दिया होता तो क्या मजा आता, या फिर अगर इसने इस टाइटल की जगह ये लिखा होता तो क्या आप क्लिक करते, या फिर यहाँ पे कोई इसने क्वेश्चन पुटअप किया होता, या फिर ये नहीं ना, या फिर यूजर को गाइड करने के लिए बहुत सारे अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को यूज किया होता, तो क्या आप क्लिक करते। अगर इस थंबनेल का बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा होता या फिर कुछ ऐसा, तो ये इतना अपीलिंग नहीं लगता। जंपसूट का कलर अगर कुछ ऐसा होता, वो फील नहीं आती, राइट। सो मिनिमलाइज योर वर्क। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। व्यूअर के क्लिक करने के तुरंत बाद टाइमर शुरू हो जाता है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स होते हैं उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अगर इंट्रो इमीडिएटली व्यूअर्स को वो डिलीवर नहीं करता जो वो देख के आया है, तो वो व्यूअर आपका वीडियो छोड़ के चला जाएगा। अपने वीडियो को एंगेजिंग कैसे बनाना है, उसे जो प्रॉमिस किया है वो कैसे डिलीवर करना है, इस पर मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए ठीक है।